हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। दिस इज कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, स्पेसिफिक बेस नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है कि आप सबके साथ रेजोनेट ना करे। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू, जो आपको मैच करता है। सब सारी चीज़ें अपने पे मत थोपिएगा। और आज की जो रीडिंग है ये आपके हेटर्स की रीडिंग है। किस प्रकार से आपके हेटर्स ने आपको जीवन में बदलने पर मजबूर कर दिया कि आप इतने बदल गए कि आपका पास्ट भी देखते हैं कि आपके पास्ट में किस प्रकार की कंडीशन थी। आइए देखते हैं। द स्टार कार्ड। देखिए, आप जो थे स्टार की एनर्जी में थे, आप पहले भी स्टार की एनर्जी में थे। आप जो है डेस्टिनी में दिखा के लाए थे कि आप जो है स्टार की तरह चमकेंगे। आप जो है इस प्रकार की ऊर्जा में थे कि आपका जीवन जो है स्टार की तरह चमकने के लिए था। आपका भाग्य जो था बहुत अच्छा था। लेकिन देखिए, आपके हेटर्स जो थे, आपके जीवन में जो लोग आए, उन्होंने आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया। ये देखिए, पेज ऑफ सोर्ड। तो आपने जीवन में कुछ इस प्रकार की इमेच्योरिटी की। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी पहले भी और अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने कुछ इस प्रकार से इमेच्योरिटी से कुछ एक्शन इस प्रकार के लिए देखिए कि जिससे कि आपको जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। आपका जीवन जो है संघर्ष से भर गया। आप यही सोचते थे कि आप दूसरे का भला करें। इमेच्योरिटी से जो है आप स्टेप ले लेते थे, आप सोच नहीं पाते थे चीज़ों को। तो आपके अंदर पास्ट में सोचने की क्षमता कम थी। आप सोच नहीं पाते थे, चीज़ों का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाते थे। इसी वजह से देखिए, आप ट्रैप में फंस गए। तो जीवन में आपके जितने भी खुशियाँ थी, देखिए आपकी इमेच्योरिटी की वजह से वो खुशियाँ जो है जाती रही। वो इस वजह से जाती रही क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे। आप दूसरों के बहकावे में आ जाते थे, आप सोच समझ के स्टेप नहीं लेते थे, सोचते नहीं थे आप बिल्कुल भी। तो इसी वजह से आपके जीवन की जो खुशियाँ थी, देखिए वो जो है किसी ने आपके इमोशंस को तोड़ दिया। आपके इमोशंस के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है पास्ट में। और इस वजह से देखिए, अब आप जो है इतने उदास बैठे थे, बाद में आप इतने उदास उदास हो गए कि आप जो है सोचने लगे कि किस प्रकार से आपने जो इमोशन दिए थे, लोगों ने आपके इमोशन को किस प्रकार से तोड़ा और किस प्रकार से आपके इमोशंस के साथ जो है मजाक किया। फिर देखिए, आपके जीवन में इस प्रकार का दौर आया कि आप जो है दूसरों को इमोशन दे दे के थक गए। आप अच्छी ऊर्जा में थे, आप स्टार की ऊर्जा में थे, आप डेस्टिनी लिखा के लाए थे, लेकिन अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हो। इसी वजह से देखिए, आपके इमोशंस का लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और इसी फ़ायदे की वजह से फिर बाद में जो है इन लोगों ने सोचा कि आपको जो है इस प्रकार की दुख और तकलीफ़ें दे दें, इस प्रकार से आपके जीवन से जो है चुराना चाहा, धन को चुराना चाहा और सोचा कि आपको जो है बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया जाए। इस प्रकार से ख़त्म कर दिया जाए कि आपका सब कुछ छीन लिया जाए। ये देखिए, आपका जो है सब कुछ छीन कर आपकी डेस्टिनी, आपका प्यार सब कुछ बर्बाद करके, आपको तहस-नहस करके छोड़ कर जाना चाहा, या फिर आपको जो है ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में छोड़ देना चाहा, जहाँ आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, बिल्कुल अलग-थलग पड़ जाओ। तो इस तरीके से देखिए, आप जो है डेस्टिनी लिखा के लाए थे, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ था, लेकिन आप इमेच्योर थे। इमेच्योरिटी की वजह से आपने जीवन में बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए कि आपके अंदर का जो इमोशन था, आपने लोगों को इमोशन दिया, प्यार दिया, पैसा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने उसका यूज़ किया, मिसयूज़ किया, आपके हेटर्स ने, और आपको फिर लास्ट में इस तरीके की सिचुएशन देनी चाहिए। उन्होंने पहले देखा आपको, फिर आपके जीवन से सब कुछ चुरा कर, भाग कर आपको जो है ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर दिया, जहाँ आप अकेले पड़ जाओ। जब आप बीमार थे तो ये लोग आपको छोड़ के चले गए, जब आप परेशानी में थे तो इन लोगों ने आपको छोड़ दिया, जब आपको पैसे की दिक्कत हुई तो इन्होंने जो है पीछा झाड़ लिया। इस प्रकार से आपके जीवन में जब आपका समय अच्छा था तो लोगों ने आपका बहुत यूज़ किया, आपके इमोशंस का यूज़ किया, आपके पैसे, हर चीज़ का यूज़ किया है और आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे। इस वजह से देखिए, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ, ऐसी घटनाएँ घटी और आप जो है बहुत ज़्यादा आप परेशान रहे, इतना परेशान रहे कि आप जो है रात-रात को रोते थे, आप सो नहीं पाते थे, आप उठते थे, बैठते थे,
लेकिन लगातार आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, आप रुके नहीं, आपने ईश्वर को सरेंडर किया और इन लोगों ने आपके जीवन से देखिए आपका सब कुछ छीन कर भाग जाना चाहा और इतना दूर भाग गए और देखिए फिर आपको अकल आई। फिर आपने सोचा कि नहीं, मैंने जीवन में जिन लोगों को दिया, मेरी किस्मत में अच्छा था, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता से, अपनी बेवकूफ़ी से, अपने इमोशंस की वजह से मैंने लोगों पे लुटा दिया और उन्हीं लोगों ने आपके साथ दगाबाजी की, धोखा किया, आपका सब कुछ चुरा के देखिए भाग रहा है ये। इसने आपका सब कुछ चुरा दिया। इसने ये आपकी खुशियों को जो है ग्रहण लगा दिया और इस तरीके से आपके हेटर्स जो थे ये कोई भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं आपके, आपके इन-लॉज़ भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं कि जिन पर ये वो व्यक्ति है जिन पर आपने भरोसा किया। ये वो लोग हैं जिनको आपने अपना परिश्रम दिया, जिनको आपने अपनी पूँजी दी, अपना समय दिया, प्यार दिया। तो देखिए फिर आपको जीवन में अकल आई और टेम्परेंस कार्ड दिखाता है कि फिर आपने जो है फूँक-फूँक के कदम रखना शुरू किया। आप समझ गए चीज़ों को कि मेरे साथ जो है लोगों ने किस प्रकार से दगाबाजी की, किस प्रकार से मेरे को मूर्ख बना दिया और मैं जो है ज़िंदगी भर देता रहा, देती रही और इस वज़ह से जो है आज मेरी ऐसी कंडीशन हो गई है। रिश्तों में भी जो है आपके साथ धोखा हुआ है। कोई भी रिश्ते सगे नहीं होते हैं, जो आपके जीवन का इस्तेमाल करें, जो आपके प्यार का, इमोशन का मज़ाक करें, वो रिश्ते अब कभी भी अपने नहीं होते। इस वजह से देखिए आप समझ गए चीज़ों को। आपने फिर सोच-सोच के कदम रखना शुरू किया और देखिए जब आप चीज़ों को समझ गए और आपने जो है फिर अपने आप को समझाया और आपने सोचा कि अब मैं जो है जीवन में फूँक-फूँक कर कदम रखूँगा या रखूँगी। इसी वजह से फिर आपके जीवन में जो है पुराने जितने भी कार्मिक लोग थे, जितने भी इन लोगों ने आपके साथ दगाबाजी की, उनकी डेथ हो गई, उन रिश्तों की डेथ हो गई। आपका मन अंदर से इतना मर गया कि आपने जो है सोच लिया, ठान लिया कि अब जो है मेरा पुनर्जन्म होगा। देखिए फिर आपने सोचा कि मैं जो है अब फूँक-फूँक कर कदम रखूँगा या रखूँगी और उसके बाद आपने पास्ट के जितने भी लोग थे उनको अपने दिल से हटा दिया, उनकी डेथ हो गई है, उनको आपने अपने मन से निकाल दिया और आपका जो है पुनर्जन्म हुआ है। तो देखिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लिया है और वो मोड़ इस प्रकार का कि आपने खुद अपने आप को समझाया। सब कुछ लूटने के बाद जो है फिर आपने सोचा कि नहीं, अब मैं सोच समझ के कदम लूँगा या लूँगी। फिर देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, जब आपका पुनर्जन्म हुआ, आपने अपने आप को बदल लिया, तो ये लोग फिर घबरा गए। इन लोगों ने सोचा कि अब आपको कैसे ट्रैप में फँसाया जाए, क्योंकि आपको पहले ऐसी ट्रैप में फँसा रखा था, जिससे कि आप जो है अपना ही धन, अपना ही परिश्रम, अपना ही प्यार इन लोगों पे लुटा रहे थे। लेकिन इन लोगों को उस चीज़ की कदर नहीं थी, ये तो सिर्फ़ आपका लूटने के लिए बैठे थे। तो देखिए, जब आपने अपने आप को बदल दिया, इन लोगों से आपने इमोशंस हटा दिए और सोच-सोच के कदम रखने लग गए, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गए। फिर इन्होंने सोचा कि किस प्रकार से आपको दोबारा से ट्रैप किया जाए, क्योंकि आप तो ट्रैप से बाहर निकल गए हो। तो देखिए इन लोगों की चिंता जो है बढ़ गई। फिर आगे देखिए आपके जीवन में क्या हुआ, एस ऑफ पेंटिकल। जिन लोगों ने आपके जीवन से पैसा, प्यार सब कुछ लूट लिया था, तो फिर आपने जो है उस पैसे पे काम किया। ईश्वर का हाथ आपको मिला, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया और यूनिवर्स ने देखिए आपको गाइडलाइन दिया कि आप अपने पैसे पे काम कीजिए, उठिए, आप एक कदम आगे बढ़ाइए और अपने आप को दोबारा से स्टैंड कीजिए। तो देखिए आपने फिर अपने आप को दोबारा से स्टैंड किया है और फिर आगे आपके जीवन में देखिए क्या हुआ, द जजमेंट। देखिए आपके जीवन में फिर जजमेंट हुआ। जजमेंट इस प्रकार का कि आपके जो दुश्मन, आपके जो हेटर्स थे, उनको जो है उनके कर्मों की सज़ा मिलने लग गई और आप जो है जीवन में देखिए आगे बढ़ने लग गई। क्योंकि आपका पूरा जीवन इन लोगों ने देखिए इस तरीके से इस्तेमाल किया, आपका पैसा छीना, इमोशंस के साथ आपके खेला। जब आपको अकल आई तो आपने इन रिश्तों से लेट गो कर दिया, अपने आप को निकाल दिया उस दलदल से। लेकिन इनकी आँखें अभी भी आपके ऊपर थी हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको ट्रैप कर लिया जाए उस जाल में। लेकिन फिर आपने जो है अपने पैसे पे काम किया, अपने ऊपर काम किया और देखिए आपके जीवन में फिर जजमेंट आया और देखते हैं इस जजमेंट ने आपको क्या दिया। ये जजमेंट आपके लिए किस प्रकार का था, क्या था? आइए यूनिवर्स आपको मैसेज क्या देती है, आइए देखते हैं कि आपके लिए जजमेंट किस प्रकार का था। ये देखिए, ये जजमेंट इस प्रकार का था कि आपको जो है रानी बना दिया। इस जजमेंट ने आपको रानी बना दिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको पैसे में रानी बना दिया। तो ये रानी जो है इस प्रकार की रानी है कि अब ये जो है किसी के बारे में नहीं सोचती है। इसने अपने इमोशंस को ख़त्म कर दिया है, इसने अपने इमोशंस को समेट लिया है।
अब ये जो है दूसरों को जो है पैसे नहीं देती है और ना ही दूसरों की हेल्प करती है। अब ये सेल्फ सेंटर्ड हो गई है और ये जो है सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो देखिए ये रानी जो है इस प्रकार की हो गई है कि इसने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे जीवन में वही करूँगी जो मेरा मन करेगा, अब मैं किसी को ना मदद करूँगी और ना ही जो है किसी के लिए इमोशन रखूँगी। फिर देखिए आपके जीवन में क्या हुआ, आप जो है फूल की एनर्जी से बाहर आ गए। आप जब रानी बन गए, आपने अपने आप को समझा लिया, तब आपको ईश्वर ने ये बोला कि देखो, अब तुम मूर्खता से बाहर आ गए हो। अभी तक तुम मूर्ख थे, अभी तक तुमको एक ट्रैप में फंसाया गया था, एक इल्यूजन था, एक भ्रम जाल था। वो इस प्रकार का भ्रम कि आप जो है सभी को अपना समझ रहे थे और वही अपने जिन्होंने आपके साथ इतना धोखा किया कि आपके पीठ पीछे वो अम, आपके भावनाओं के साथ मजाक करते रहे, आपके पैसे को लूटते रहे धीरे धीरे और आपको कंगाल बनाते रहे। और फिर जब आपको धीरे धीरे देखिए अकल आने लग गई तो आपका सब कुछ छीन कर भाग जाना चाहते थे। तो जब आप अपनी ऊर्जा में आए, तब आपको यूनिवर्स ने ये गाइडलाइन दिया कि देखिए अब आप जो है मूर्खता से बाहर आ गए हो, अब आप मूर्ख नहीं हो। इससे पहले आप मूर्ख थे, बहुत ज्यादा मूर्ख थे, लोगों ने आपके साथ बहुत छल कपट किया, धोखा किया। आपको पता ही नहीं चला कि जो लोगों के साथ आपने अपना जीवन बिता दिया, वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, तो वो आपके अपने थे ही नहीं। देखिए आपने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों को दिया, लेकिन दिल से वो लोग आपके थे ही नहीं कभी। यही चीज का एहसास आपको बाद में आया जब आप अपनी ऊर्जा में आ गए। फिर देखिए आपने इन लोगों से दूर जाने की सोची, आप जो है ऐसे लोगों से दूर हो गए। ये दिखाता है कि आप अगर सचमुच दूर नहीं हुए तो आप मानसिक तौर पे दूर हो गए। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे लोगों से आपने अपने आप को अलग कर दिया, डिटैच कर दिया। जो लोग ऐसे परिवार से, ऐसे लोगों से दूर नहीं जा पाए, वो जो है उन्होंने अपने आप को डिटैच कर दिया, इमोशनली अलग हो गए, वो लोग अलग थलग हो गए। और जानते हैं फिर आपके जीवन में क्या हुआ और आपके हेटर्स के जीवन में क्या चला, इसके बाद की हम स्टोरी देखते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थ्री ऑफ वेंट्स देखिए, जब आप इन लोगों से दूर चले गए, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आपने या तो स्थानांतरण किया, एक जगह से आप दूसरी जगह गए, फिर आपने कोई नया काम करने की सोची, आपने कुछ नया काम किया। अपने ऊपर भी काम हो सकता है, ये काम जो है अपने ऊपर भी हो सकता है और फिजिकल वर्ल्ड में भी कोई काम हो सकता है कि आपने जो है अपने आप को स्टैंड करने के लिए इन लोगों से थोड़ा दूर होकर किसी भी तरीके से अपने को स्टैंड किया। आगे कुछ आपने जो है जीवन में आप आगे बढ़े, देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं, थ्री ऑफ वेंस। फिर आप जो है जब आगे बढ़े तो आप एम्परर बन गए, क्योंकि ये एम्परर वो एम्परर है कि जिसको कोई भी इंसान फिर डगमगा नहीं सकता। ये एम्परर वो एम्परर है जिसका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, ये रूट चक्र को दिखाता है। और जब व्यक्ति का रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो फिर उसको भ्रमित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे पहले आप एक भ्रम के जाल में थे, देखिए ये भ्रम का जाल जो है इसमें आप जो है ट्रैप थे। फिर अब आप इस भ्रम के जाल से जो है दूर हो गए हो और ये भ्रम का जाल जो है आपके जीवन में अब आपको होल्ड नहीं कर सकता है। अब आप ऐसे एम्परर बन गए हो कि आप जो कहोगे, जो चाहोगे वही करोगे और ये लोग जो है अब आप पर रूल नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सके आपके रूल। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, आप जो है जिन लोगों ने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी, ये जो है कोई फीमेल एनर्जी आ रही है जो आपके पीछे पड़ी थी इस प्रकार से, क्योंकि ये जो है क्वीन की एनर्जी आ रही है, तो कोई ऐसी फीमेल जो आपको अपने बस में करना चाहती थी, उस फीमेल ने आपके लिए पूरा जोर लगाया था। तो जब आप राजा बन गए तो आपको एहसास हुआ कि वो कौन है आपके जीवन में ग्रहण, वो कौन है व्यक्ति ऐसा है जिसने आपको जो है बहुत परेशान किया जीवन में, जो आपके सारे दुखों का जो है मेन कैरेक्टर था। तो फिर जो है आपको इस चीज का रियलाइज हुआ और यहाँ पर तो एक कोई फीमेल एनर्जी निकल के आ रही है कि जो आपके जीवन को तबाह कर देना चाहती थी, नष्ट कर देना चाहती थी। तो ये फीमेल देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल हो, ये कोई मेल भी हो सकता है और ये फीमेल एनर्जी में हो सकता है। तो इसकी एक्टिविटीज़ जो है एक फीमेल से मैच करेंगी ज़्यादातर, इसके अंदर फीमेल की क्वालिटी ज़्यादा होंगी।
इस प्रकार से कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा था जो आपको जिसने आपका जीना जो है बहुत मुश्किल कर दिया था। और देखिए, फिर जब आप राजा बन गए, आप एम्परर बन गए, आपकी आंखें खुल गई और आपने देखा वो कौन व्यक्ति है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया कि आप टूट गए अंदर से। और आपने जो है ये सारी चीजें जो आपने इन लोगों के लिए करी थी, तो अब आप सोच में पड़े थे कि मैंने जो है इतना सब कुछ इन लोगों के लिए किया। आपको इतना गहरा दुख हुआ इस चीज को सोचकर कि देखो, जिसके लिए मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जिन लोगों के लिए मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, वो कौन लोग थे? वो अपने ही थे, वो अपने ही सगे थे। इस बात का दुख जब आपको हुआ तो आपकी तो जो है धरती खिसक गई, क्योंकि आप जो है जब एम्परर बन जाते हो, जब अपनी ऊर्जा में आ जाते हो, तो आपका जो रूट चक्र होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और देखिए, जब रूट चक्र एक्टिवेट होता है तो आपको भ्रम जाल जो आपके आंखों पे पड़ा होता है वो निकल जाता है, वो दूर हो जाता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गॉड! फिर आपको एहसास हुआ इस चीज का कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके पीठ पर खंजर भोंका था। आपके अपने सगे लोग, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे फीमेल एनर्जी में, वो लोग इस प्रकार के थे कि उनके लिए आपने पूरा जीवन परिश्रम किया, और वही लोगों ने आपके पीठ पर जो है खंजर भोंका। और खंजर नहीं भोंका तो पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी कि आपके पीठ पर जो है खंजर भोंक दिया जाए। लेकिन आप बच गए क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड थे। इसी वजह से आप इन लोगों के ट्रैप से बच गए, वरना ये लोग आपको मिट्टी में मिला आपको समाप्त कर देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे, मार देना चाहते थे। तो देखिए, आपकी जब आंखें खुली तब आपको एहसास हुआ कि ये कौन से ऐसे दगाबाज लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन को, और ये देखिए, आपके आपको खंजर भोंक भोंक के मार देना चाहा। और आपके दिल पर जो है, उसके बाद जब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि देखो, जिस व्यक्ति पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिन लोगों पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिनके लिए मैंने पूरा जीवन बिता दिया, उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पर खंजर भोंका। और उन्हीं यही सब सोचकर फिर आपका दिल इतना टूट गया, आप राजा की एनर्जी में आ गए, आप सम्राट बन गए, परंतु उसके बाद भी जो है आपका दिल टूट गया। और आपका दिल इस प्रकार से टूट गया कि ताड़ ताड़ हो गया आपके दिल का। और आपके आंखों में जो पट्टी बंधी थी वो जो है खुल गई। तो इस प्रकार से देखिए, आपके जीवन की जो है ये एक स्टोरी है, और अगर आपसे रेजोनेट करती है देन प्लीज क्लेम द एनर्जी, आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। और देखते हैं गाइस, फिर उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप। फिर देखिए, फिर आपके जीवन में जो है कुछ ऐसे लोग आए धीरे धीरे, या आप दूसरों के जीवन में गए इमोशन को लेके। आपके अंदर जो इमोशन था ना, वो सारा इन लोगों ने देखिए तोड़ खत्म कर दिया था। इमोशनलेस हो गई थी। लेकिन जो थोड़ा बहुत इमोशन बचा था आपके जीवन में, फिर आपने एक नई शुरुआत करी जीवन की। अगर नहीं करी है तो अब आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, कर रहे हो। उसी कप से, वो जो एक कप बचा हुआ है, उसी से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। या फिर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है जब आपके पास्ट की ऊर्जा डेथ डेथ हो जाती है, तभी न्यू लोग जो है, नया नए सोल फैमिली आपके जीवन में आते हैं। उसके बाद देखिए, फिर आपके जीवन में क्या हुआ। ये देखिए, एस ऑफ हैंड्स। फिर आपने जो है एक स्टेप लिया, आपने सोचा कि हाँ, मुझे जो है अपने आप को गॉड को सरेंडर करना है, और अपने आप के लिए आपने जो है काम करना शुरू कर दिया। उस टूटे हुए इमोशन के साथ, वो जो इमोशन आपके पास थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी से फिर आप आगे बढ़े, और आपने जीवन में देखिए सोचा, बहुत गहरा मनन किया, चिंतन किया। और देखते हैं फिर आपके जीवन में क्या हुआ। तो गाइज, ये आपके जीवन की स्टोरी है। अगर आपसे मैच करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती है देन यू कैन लीव इट, आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। फिर देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो जब आपने सोचा, अपने ऊपर काम किया, तो आप जो है जगलिंग में पड़ गई, क्योंकि देखिए, पास्ट की ऊर्जा ऐसी होती है जो आपको कैप्चर करती है। तो आप जो है द्वंद में फंसे कि आपने सोचा, मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, पीछे के लोगों को छोड़ना चाहिए कि नहीं, क्या मैं इन लोगों पे विश्वास करके धोखा, इन लोगों को गलत से ठहरा के सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप जो है द्वंद में पड़ गए। आपको समझ नहीं आया कि मैं जो है जगलिंग, आपने सोचा कि नहीं, आप छोड़ नहीं पा रहे थे पास्ट को,
ये लोग जिन पे, क्योंकि आप इन पे बहुत भरोसा करते थे, ये आपके दिल के करीब थे, जिन्होंने आपके दिल को तोड़ा देखिए, और आप पर के पीछे पीठ पीछे खंजर भोंका। लेकिन फिर भी आप जो है अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल सोल हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्यार है, लविंग है। तो इस वजह से आप जो है, फिर भी आपके मन में क्वेश्चन आया कि क्या ये सही है? क्या ऐसा हुआ होगा? क्या इन लोगों ने आपके साथ ऐसा, मतलब कि आप जो है विश्वास नहीं कर पाए उस चीज़ को, और आप सोचने में रह गए। आपने अपने ऊपर भी काम किया, साथ ही साथ जो है देखिए आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आपने समेट लिया, क्योंकि अब आप इमोशंस देना छोड़ दिया आपने, लेकिन आपका दिल अच्छा है, तो इस वजह से आप जो है इमोशंस में रहे। और देखिए फिर क्या हुआ, जब आपके मन में इस प्रकार का द्वंद्व हुआ, तो आपने फिर रियलाइज किया कि नहीं, वास्तव में ये लोग जो हैं गलत हैं, और इस वजह से फिर आपने जो है अपने आप को समेटा, अपने ऊपर काम किया, इन लोगों को जीवन से, दिल से निकाल दिया, और इन लोगों के द्वारा किए हुए करतूतों को आपने जो है, आप भूले नहीं, उन चीज़ों को जो है आपको, आपने सबक के तौर पे लिया, और देखिए अपने आप को इस प्रकार से स्टैंड किया कि आप जो है स्ट्रेंथ में आ गए। तो अब जो है आपकी प्रेजेंट ऊर्जा इस प्रकार की है कि आप जो है स्ट्रेंथ में हो। अब आपको, आप ऐसे गंदे लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे गंदे लोग अब आप पर हावी नहीं होंगे। अब आप ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो है आपके जीवन में अब दोबारा से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और देखिए जब आप स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, तो ये स्ट्रेंथ कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने जो है अब अपने इमोशंस को काबू कर लिया, आपने अपने आप को काबू कर लिया। आपके अंदर का जो एक चाइल्ड था, आपके अंदर का जो एक बच्चा था, कि एक कमियां थी आपके अंदर की, उन सारी कमियों को आपने जो है सरफेस में लाकर अपनी कमियों को पूरा किया। तो अब आप जो है स्ट्रेंथ में आ गए हैं। तो ये आपकी देखिए करंट ऊर्जा है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया, किस प्रकार से आपका जीवन बदला, और जानते हैं। देखिए 8 ऑफ वैंड्स, तो जब आप स्ट्रेंथ में आ गए, तो आपके जीवन में देखिए खुशियाँ आने लग गई, और वो खुशियाँ इस स्पीड से आई हैं आपके जीवन में, कि आप जो सोच रहे हो वही चीज़ें आपके लिए फिर अब रूल कर रही हैं। जैसा जैसा आप सोचते जा रहे हो, तो देखिए धीरे धीरे आपके जीवन में वो सारी चीज़ें जो है वर्क कर रही हैं आपके लिए। आपने जो है सूखी लकड़ियों में भी फूल खिला दिया, आपने अपने आप को खड़ा करके, जो लोग अगर पीठ में खंजर भोंकते हैं, तो वो व्यक्ति जो है बचता नहीं है। पीठ में खंजर, 10 खंजर भोंकने का मतलब हुआ कि आपको जड़ से मिटा देना। तो जब आपको जड़ से मिटाने की कोशिश करी गई, तो फिर भी आप जो है राख से उठे, आप लगातार फिर जीवन में आगे बढ़े, और आपने देखिए एक सूखी लकड़ियों में भी जो है फूल खिलाने का काम किया, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा में आ गए। आपने पहचाना कि आप किसी से कम नहीं हो, इन लोगों ने आपको मूर्ख बनाकर, दबाकर आपका यूज़ किया, और कुछ नहीं, और आप यूज़ होते रहे मूर्खों की तरह। और देखिए फिर आपके जीवन में क्या हुआ, ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल। तो फिर आपने जो है धीरे धीरे अपने पैसे पे काम किया, आपका पैसा जो इन लोगों ने छीन लिया था, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप आया, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आया। धीरे धीरे ये सारी चीजें आपके जीवन में जो है धीरे धीरे हो रही हैं, इमोशन, पैसा, ये सारी चीजें फिर आपके जीवन में धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप देखिए सोचते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप कर्म करते जाओगे, वैसे वैसे ये सारी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक एक आपके पास जो बचा हुआ है, थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा पैसा, उसी पर आपने काम किया, उसी पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि अब आप अपनी ऊर्जा में आ गए हो। आपके पास माना कि इस तरह के लोग नहीं हैं, इस तरह का परिवार नहीं है, इस तरह के रिश्ते नाते, इन लॉज, स्पाउस, फ्रेंड सर्कल, लवर, कोई भी है जो इस प्रकार के दगाबाज लोग हैं, जो भरोसा जिन पर आपने किया था, वो, उनसे आपने जो है पीछा छुड़ाया, और अब जो है आप अपनी ऊर्जा में आ गए हो। अब आप अपने इमोशंस को समेट लिया। अब आप वो कप जो है इमोशन का, उसी व्यक्ति को देना चाहोगे जो आपको डिजर्व करता है। अब आप अपने पैसे पे काम करोगे, और सोच सोच के इस प्रकार से काम करोगे कि उस पैसे को भी आप जो है अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आप जो है अपनी ऊर्जा में आ गए हो। तो ये जो है देखिए गाइस आपकी करंट ऊर्जा है, और आपके दुश्मनों की ऊर्जा इस प्रकार की है कि वो तो जो है सोच नहीं पा रहे हैं कि आप जीवन में किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनकी जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी, वो ये थी कि आपको जो है पूरा जीवन अंधा बना के,
एक भ्रम जाल होता है जिसमें व्यक्ति भ्रम में पड़ा रहता है पूरा जीवन और ये सोचता रहता है कि मैं जो हूँ मेरे लिए मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं। इस प्रकार से जो है सोच में पड़ा रहता है और वो सोच जो होती है वो कुछ नहीं होता, वो एक इल्यूज़न होता है क्योंकि वो इल्यूज़न जो है एक भ्रम का होता है जिसमें आप फँसे रहते हो। और इन लोगों की मंशा यही थी कि आजीवन आप उस भ्रम जाल में फँसे रहो कि मेरा परिवार है, ये मेरा लवर है, ये मेरा स्पाउस है, ये मेरे इन-लॉज़ हैं, ये मेरी फैमिली है। और इस भ्रम में जो है आप जो है एक अकेले एक ऐसे इंसान थे जिसको इन सारे लोगों ने जो है लूटना चाहा, हर तरीके से आपका यूज़ किया, हर तरीके से आपको बर्बाद किया। और जब आपको पता चला चीज़ों का, देखिए जब आप समझ में गए चीज़ों को कि वो कौन व्यक्ति है जो आपके पीछे जिसने माइंड गेम खेला है, तो देखिए आपकी पीठ पर जो है फिर खंजर भोंकने की कोशिश करी, आपको मारने की कोशिश करी। और ये कोशिश जो है इस प्रकार से हुई है, आपको किसी भी तरीके से पॉइज़न दे के, एक्सीडेंट करवा के, हर तरीके से जो है एक प्लानिंग करी गई, प्लॉटिंग करी है आपकी पीठ पीछे प्लॉटिंग करके आपको जड़ से मिटा देना चाहा, समाप्त कर देना चाहा। लेकिन देखिए आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, इसी वजह से जो है आप बच गए। ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल गए, ऐसी सिचुएशन से आप बच गए हो। तो ईश्वर का जो है आपको थैंक यू बोलना है और यूनिवर्स का बार-बार आपको थैंक यू बोलना है कि किस प्रकार से इन लोगों ने आपको जीवन में जो है धोखा दिया। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड। ये देखिए दोबारा से आपको उसी ट्रैप में फँसाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आप जो है कैसे अलग हो गए, क्योंकि ये एनर्जी देखिए आपके हेटर्स की है, ये प्रेजेंट एनर्जी है। इस प्रकार की ऊर्जा है कि वो जो है सो नहीं पा रहे, उनको रात को जो है नींद नहीं है, बेचैन है बहुत ज़्यादा। आपको निकलता हुआ देखकर, आप देखिए आप जा रहे हैं दूर, तो ये लोग जो है इतने परेशान हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आप जो है इनके ट्रैप से फँस गए, कैसे इनके जीवन की खुशियाँ आप निचोड़ के ले गए, कैसे आप जो है अब इनको सर्व नहीं करोगे, कैसे आप इनके लिए अब सर्विस नहीं करोगे। तो इस प्रकार से देखिए ये इनकी ऊर्जा है, आपके दुश्मनों की, आपके हेटर्स की, ये करंट ऊर्जा है, ये प्रेज़ेंट एनर्जी है और ये दिखाती है कि ये आपके बाहर निकलने से, आपकी खुशियों से इतना ज़्यादा जेलस हैं कि इनको जो है ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये सारी चीज़ें देखिए इनके बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं और ये जो है आपको आपके लिए बहुत दुखी हैं। इस प्रकार से दुखी हैं कि अपने दुख से कम और आप अपने सुख से ज़्यादा दुखी हैं और देखिए आपको दोबारा से फंसाना चाहते हैं। तो सो बी केयरफुल। ये जो है आपके हेटर्स जो हैं इस प्रकार के हैं कि ये जो है बाज नहीं आएंगे, अपने कर्मों से ये बाज नहीं आएंगे और ये जो है आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। तो गाइस आप जो है अपने हेटर्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो इनकी एनर्जी जो होती है आपके ऊपर हावी होती है, आप फिर आगे बढ़ने में आपको रुकावटें आती हैं। और अगर आप सोचेंगे कि इनके साथ ऐसा बुरा हो, ऐसा हो, वैसा हो, तो आप जो है अपनी एनर्जी को खराब करते हैं। इसीलिए देखिए ये जो टैरो कार्ड है ये आपको यही सिखाता है कि सरेंडर टू गॉड। क्योंकि देखिए जब आप गॉड को सरेंडर करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, तो यूनिवर्स आपको बचाती है ऐसे लोगों से। नहीं तो आपकी क्या मजाल जो आपकी पीठ पर खंजर भोंक रहे हैं और आप बच जाओ। और ऐसे ट्रैप जाल से कि आपका पूरा जीवन जो अंधकार में गया है, आपको पता ही नहीं चला, आपके पीठ पीछे जिनको आप अपना समझते थे वही आपके पीठ पीछे एक गड्ढा खोद रहे थे आपके लिए। तो इस ट्रैप से अगर आप निकले हो, अगर आप बच गए हो, तो आप इसको यूनिवर्स का थैंक्स कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है जो आपके जान के पीछे पड़े हैं, जो आपको ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। देखती है सिर्फ हम 2 कार्ड लेंगे और देखते हैं वर्क थ्रू योर फियर। देखिए आपके अंदर अभी डर बैठा हुआ है, वो डर इस प्रकार का बैठा हुआ है कि आप जो बाल-बाल बचे हैं, तो वो डर जो है आपके अंदर बैठ गया है। क्योंकि देखिए जब हम किसी पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और जब हमको पता चले कि वही व्यक्ति आपको पॉइज़न खिला रहा है, वही व्यक्ति आपको मारने की साजिश कर रहा है, वही व्यक्ति आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, तो थर्ड पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में, जो आपको हटा देना चाहती है, साइड कर देना चाहती है। वही डर देखिए आपके मन में बैठा हुआ है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो क्या है कि एक जगह पे देखिए ये राशि ऐसी है कि अस्थिर राशि है, तो आपका मन अभी इतना भटक रहा है, आप व्याकुल हो रहे हो कि इधर जाएं उधर जाएं,
होता है देखिए, जब अपने ही लोग खंजर भोंकते हैं तो फिर सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, समझ नहीं आता कि कहाँ जाएँ, कैसे बचें ऐसे लोगों से, क्या करें जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। तो ये इसी प्रकार की आपकी परिस्थिति अभी चल रही है, तो ईश्वर का यही गाइडलाइन है, स्थिर कीजिए अपने दिमाग को। कुछ नहीं होता है जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो, तो ऐसे लोगों की क्या मजाल, जिसने आपको बचा दिया है, वो आगे भी आपको बचाएगा। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। देखिए, तो ये आपको यूनिवर्स का मैसेज है कि जो आप इतना परेशान हो रहे हो, आप अपने बच्चों को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो कि ये लोग आपके बच्चों पे भी खतरा बन सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। तो ये देखिए, गंदे लोग हर जगह होते हैं, दुष्ट लोग हर जगह होते हैं, लेकिन देखिए यूनिवर्स जो है आपके ऊपर है, आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। और देखिए, कार्ड बिल्कुल वैसे ही रिलेट कर रहे हैं कि आप जो है, आप और आपके लव वन जो है सेफ हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। एक दो कार्ड इसमें से और लेते हैं, लास्ट गाइडेंस। और ये जो है आपके जीवन के ऊपर है कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। तो आप जो है इसको चैनलाइज मैसेज समझ लीजिए। यू आर गोइंग थ्रू अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आपके जीवन का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीवन में, तो बहुत उथल पुथल होती है लाइफ में, इतनी उथल पुथल होती है कि आप घबरा जाते हो उस उथल अप डाउन को देख के, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को झेल नहीं पाते हो, और आप घबरा जाते हो, डर जाते हो। तो देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी ऐसे लोग जो है आपकी आंखों के सामने आते हैं, और आप तभी ट्रांसफॉर्म होते हो। और देखिए, आप सब कुछ भुलाना चाहते हो, आपको अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेना है। आपको जो है, जो आपकी पास्ट की ऊर्जा है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप थोड़ा ब्रेक लीजिए अपने काम से, और रेस्ट कीजिए थोड़ा सा अपने माइंड को, माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन कीजिए, जिससे कि ऐसे दुष्ट लोगों से आपकी एनर्जी जो है डिस्कनेक्ट हो जाए। और देखिए, ये लोग जिन्होंने आपको मिटा देना चाहा, खत्म कर देना चाहा, बहुत आपके लिए इस प्रकार की प्लानिंग करी है, एक साजिश के तहत जो है आप बच गए हो। इस प्रकार की साजिश जिसने आपकी आंखें खोल दी। तो ये जो साजिश आपके लिए करी थी, इन लोगों ने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी थी, आपके बच्चों के लिए भी हो सकती है। अगर आप अच्छी फैमिली में हो तो आप जो कपल है उसको भी कहीं ना कहीं ये बर्बाद करने के लिए साजिश है, परिवार के ऊपर ये जो है एक हाथ लगाया है इन लोगों ने। तो इस प्रकार से ये जो आपके दुश्मन हैं, इन दुश्मनों को आपने जो है मात दे दी है यूनिवर्स की हेल्प से। देखिए, आप इस ट्रैप से निकल गए हैं, तो इन लोगों को तो कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब किसी के जीवन को इस प्रकार के लोग साजिश करते हैं और तांत्रिक विद्याओं से, स्पेल वर्क से जो है बांधने की कोशिश करते हैं, देखिए बांधने की कोशिश करी है आपको, तो ये लोग जो है, इन लोगों को इतना भारी कर्मा फेस करना पड़ता है कि ये जो है अपने उसी जाल में फंस जाते हैं। जिस प्रकार से ये आपके पीठ पर तलवार घोंपते हैं, तो इनको जीवन में इतना बड़ा धोखा मिलता है, इतना बड़ा ट्रैप जाल, ये जो है स्पिरिचुअल जेल में कैद हो जाते हैं। ऐसी जेल जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और इस प्रकार के इनको क्षय रोग लग जाते हैं, इतने भयानक खतरनाक रोग लग जाते हैं कि ये जो है किसी को कहना नहीं, इनको कहने के लिए जो है कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, शेयर करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। तो आप जो है धैर्य रखिए, आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हेटर्स को कर्मा कब मिलेगा। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आप ये सोचिए कि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आपके हेटर्स को कर्मा मिलेगा। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, तो इनको फिर कर्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि इनको कर्मा तभी मिलता है, देखिए ये जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। जब आपकी एनर्जी ऊपर को जाती है, तो इनकी एनर्जी फिर नीचे डाउन को जाती है। तो इन लोगों को सजा तभी मिलती है जब आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हो। तो वो जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं बैक फायर तभी होती है। इसीलिए आपको जीवन में जो है अपने ऊपर फोकस करना है। और देखिए, आप लोग जो है सेफ हो, क्योंकि आप यूनिवर्स के अंडर गाइडलाइन में हो। तो आप ये सोचिए कि बचाने मारने वाले से जो होता है, बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इसीलिए यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए, और अपने जीवन में जो है ईश्वर को याद करते हुए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।